आज पंजाब असम्बली के बाहर मैं और मोहतरमा सरद जमशेद चीमा साहिबा खड़े हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम, पंजाब की आवाम और वो 20 हलके जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और अपने कायद इमरान खान, शेर दिल नौजवानों के शाही सिफ्त कायद इमरान खान को खराज तहसीन पेश करने के लिए कि जिन्होंने पिछले 4 महीनों में जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ और जिस वलवले के साथ, जिस जवां मर्दी के साथ तमाम फिस्तायत का मुकाबला करते हुए, जजीदियत का मुकाबला करते हुए, गुंडागर्दी का मुकाबला करते हुए, धौंस और धांधली का मुकाबला करते हुए और हर किस्म की मुश्किल और मसाइब का सामना करते हुए जिस बेहतरीन तरीके से कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को गैरत, खुददारी और ग़ुलामी से नफ़रत, भिखारी बनने से नफ़रत और पाकिस्तान को एक बावकार और जुर्रतमंद कौम बनाने का तसव्वुर देकर जो पूरी कौम को इकट्ठा किया, उसके सिले में कल उन 20 हलकों का रिज़ल्ट आया। सारों ने देखा कि पंजाब के उन 20 हलकों में लोगों ने अंधा एतमाद किया इमरान खान साहब की क़यादत के ऊपर। मैं खराज तहसीन पेश करूँगा इन 20 हलकों की आवाम को भी कि जिन्होंने दामे दरमे सुखने आवाम से लेके पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई के कायदीन, जिन्होंने हर किस्म का जुल्म, जबर और इस्तबदाद उसको बर्दाश्त करते हुए हमज़ा शहबाज शरीफ और आले शरीफ की गुंडागर्दी और बदमाशी का मुकाबला करते हुए सुरखरू हुए। दूसरा, 20 में से 15 सीटें हम जीते। एक सीट जो कहूटा की थी, 19-20 का फ़र्क था, वहाँ पर इन्होंने अपनी चालाकी और अपनी महारत दिखाई। 400 की लीड से हम वहाँ पे इलेक्शन जीते हैं। मैं सुबह 7 से लेकर रात के 1:30 बजे तक वहाँ मौजूद था और 5 बजे शाम से लेकर 1:30 बजे तक आरओ के दफ्तर में उनका जो रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था उसके सामने बैठा हुआ था। आखिरी 2 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट आने तक हम 400 की लीड से जीत रहे थे। अचानक उनका वो RMS जहाँ वो बैठता है, बंद हो जाता है जनाब कंप्यूटर, और 10 मिनट बाद दोबारा कंप्यूटर ऑन होता है तो जनाब टोटल रिज़ल्ट 49 वोटों से पीटीआई हार गई का जहाँ वो दिखा दिया जाता है। लेकिन बहरहाल उसकी भी रिकाउंटिंग इंशाल्लाह होगी। अब जो रिज़ल्ट सामने आया है, इस रिज़ल्ट के बाद एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आज मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर कोई ये समझता है कि इन 15 सीटों पे जीतने के बाद वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई अंधा एतमाद पैदा हो जाएगा या कुछ हलकों के हवाले से हमारा कोई ऐसा अंधा एतमाद पैदा हो जाएगा कि आज से 4 महीने से लेके 8 महीने या साल के दरमियान अगर जनरल इलेक्शन होते हैं, उन जनरल इलेक्शन में मामलात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला लिया जाएगा। और अभी के रिज़ल्ट के ऊपर नून लीग ने जिस खुशो खुजू के साथ शिकस्त को तस्लीम किया, बेगम सफदर अवान से लेके उनके पंजाब के तर्जमान मलिक अहमद ख़ान साहब तक, तो अगर वो ये समझते हैं कि अभी के इस नताइज को इस्तेमाल करके और अपने इस रवैये को इस्तेमाल करके या कोई ये ऐसा जेस्चर दे के अगला जनरल इलेक्शन उसको कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाकर हमें ये बताया जाएगा कि देखो हमने तो ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर ये रवैया रखा था, अब पीटीआई भी ये रवैया रखे, तो ये भी ज़रा वो अपने अक्ल से और अपनी दानिश से ये बात निकाल दें। हमने हर किस्म की धांधली बर्दाश्त की है। बहावल नगर की मेरे मोबाइल के अंदर वो वीडियो मौजूद है जहाँ से नून लीग जीती है। वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर ठका ठक मोरे लगा रहा है शेर के निशान के ऊपर, मेरे पास मौजूद है वो, और वो पाकिस्तान के बाकी भी तमाम बाखबर लोगों के पास मौजूद है। इन्होंने हर किस्म की धांधली की, हर किस्म की बदमाशी की। सुबह ही सुबह मुराद सईद से लेके अली अमीन गंडापुर, मकबूल गुजर, उनका दाखिला मना और फिर कश्मीर और KPK और पंजाब के दरमियान मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की। फिर शहबाज गिल को मुजफ्फरगढ़ से गिरफ़्तार किया गया। हर किस्म की बदमाशी की गई पुलिस की तरफ से, हर किस्म की गुंडागर्दी की गई। कहूटा के अंदर कल इलेक्शन वाले दिन AC कहूटा में के दफ्तर में ट्रक मौजूद थे सरकारी जो आटे के थैले तकसीम कर रहे थे। इलेक्शन वाले दिन AC कहूटा के दफ्तर में इसी तरीके से तमाम के तमाम 20 हलकों में हर किस्म की रिगिंग हुई। लेकिन जब इन्होंने देख लिया दिन 2-3 बजे तक
कि आवाम का टोटली रुझान पीटीआई की तरफ है, आवाम का टोटली रुझान इमरान खान साहब की तरफ है, तो इन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा। लेकिन अब अल्लाह पाक के करम से इमरान खान साहब की जो जीत है, उस जीत के बाद नून लीग और इन लोटों के दरमियान एक जंग छिड़ गई है। लोटे कहते हैं कि अगर नून लीग का टिकट हमारे पास ना होता तो हम जीत जाते। नून लीग कह रही है कि अगर हम लोटों को टिकट ना देते तो हम जीत जाते। बहरहाल ये इनका आपस का मामला है, ये बैठ के सुलझाते रहे ये गुत्थियाँ। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक मैसेज दे दिया अंजुमन गुलामान अमरीका को कि पाकिस्तान और पंजाब की अवाम गैरतमंद है, पाकिस्तान और पंजाब की अवाम जुर्रतमंद है, पाकिस्तान और पंजाब की अवाम जुर्रतमंद और दिलेर लीडरशिप को प्यार और मोहब्बत करती है और अपने कंधों पे बैठाती है, अपने पलकों पे सजाती है और अपने सर पे बैठाती है। जो उन्होंने इमरान खान साहब को अपने सीने से लगा के, कंधों पे बैठा के, पलकों के पे सजा के 18 तारीख को साबित कर दिया। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब भी उनकी उम्मीदों के ऊपर कभी भी पानी नहीं फिरने देंगे। पाकिस्तान को एक बाइज़्ज़त और बावकार पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद इंशाल्लाह मज़ीद तेज़ तर होगी। अब पंजाब की सूरत हाल ये है, 179 वोट इनके पास हैं, 188 वोट हमारे पास हैं। उस 179 में से भी एक सीट जो हमारी PP7 की है वो चैलेंज हुई है, इंशाल्लाह वो भी काउंट नहीं होगी। उसकी रिकाउंटिंग में हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। आज़ाद एक उम्मीदवार इंशाल्लाह लोधरा का, उनसे मामलात चल रहे हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। और जो आज़ाद इनके साथ इस वक्त 4 से 5 पुराने चल रहे हैं, उनमें से भी इंशाल्लाह हमारे पास होंगे। और चौधरी परवेज़ लाई साहब गज वज के डंके की चोट पे इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके 22 तारीख को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने इन 3.5 महीनों में जो पंजाब में खसूसन जो कुर्बानियाँ दी हैं हमारे पार्लियामेंटेरियन ने, हमारी ख़वातीन ने, हमारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन ने, हमारे बुज़ुर्ग पार्लियामेंटेरियन ने, हमारी पार्टी की लीडरशिप ने, ज़िले से लेके यूसी से लेके सूबाई क़यादत, मर्कज़ी क़यादत और फिर आवाम ने और कारकुनान ने जो जो तकालीफ सही हैं, पुलिस से, इंतज़ामिया से, रियासती मशीनरी से, हमारा अल्लाह पाक के करम से पहले भी ये नारा था कि हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते। और हमने 3.5 साल इमरान खान साहब की क़यादत में इंतज़ामिया और पुलिस को न्यूट्रल हैसियत से चलाया, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी गवर्नमेंट ने पुलिस और इंतज़ामिया को इतना न्यूट्रल पैसेज नहीं दिया था। लेकिन अब इन 3.5 महीनों में जिन जिन पुलिस और इंतज़ामिया और सरकार के अहलकारों ने शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की, पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई, जुल्म और जबर और इस्तबदाद के बाज़ार गर्म किए, आले शरीफ की मंशा हासिल करने के लिए और आले शरीफ को खुश करने के लिए, चेरी ब्लॉसम क्राइम मिनिस्टर को और जाली वज़ीर आला हमजा शहबाज को खुश करने के लिए जो जो जुल्म और सितम के पहाड़ जिसने गिराए और ढाए, उनको इस वजह से एहतसाब के शिकंजे में लाया जाएगा ताकि पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर में हुकूमत तो आनी जानी चीज़ है, कल हमारी थी, आज नहीं, और कल फिर हमारी है, परसों हमारी नहीं होगी शायद। आने वाले दौर में कोई ना कोई जो है वो बरसे इक़्तिदार होगा। लेकिन कम अज़ कम हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ये, और इंतज़ामिया को और पुलिस को ये मैसेज जाना चाहिए एहतसाब के शिकंजे से गुज़र के, कि वो अपने ओहदों को इस्तेमाल करके किसी किस्म की मुनाफरत और किसी किस्म की सियासतदानों को और ख़ानदानों को खुश करने के लिए ऐसी सियासत ना करें। मैं हैरान हूँ मलिक साहब, आप माशाल्लाह इतने सीनियर जियो के जनाब रिपोर्टर हैं, आप कहते हैं कोई शिकायत नहीं मिली। मैं यहाँ 20 मिनट से जो है ना जो लैला मजनू की कहानी सुना रहा हूँ, उसमें एक मिनट मलिक साहब सवाल पूछ लिया आपने। मैंने जो आपके सामने सारी रास लीला सुनाई है वो तो मैंने शायद 100 में से जो है ना वो 0.001% सुनाई है। आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं आपको जनाब 2 घंटे स्टोरी सुनाऊंगा किस हल्के के अंदर कौन कौन सी बदमाशी और कौन कौन सी रिगिंग और कौन कौन सी गुंडागर्दी कल के दिन सिर्फ इलेक्शन डे के अंदर
जो सरकारी मशीनरी की हुई है। बावल नगर के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर बैठ के ठकाठक मोरे शेर के ऊपर लगा रहे हैं। कहूटा का मैंने आपको बताया कि एसी के दफ्तर में आटे के थैले तकसीम हो रहे हैं, और पुलिस जनाब हर हल्के के अंदर हमारे कारकुनान को कल के दिन पकड़ धक्कड़ मार धाड़ कर रही है। पुलिस हमारे मरकजी कायदीन को पकड़ रही है। तो जनाब ये गुंडागर्दी हुई। लेकिन जो सवाल आपने पूछा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हमें अब बैठकर जो करप्शन आसिफ जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल जरदारी साहब ने, मौलवी फजलुर रहमान साहब ने, और इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने और इस अंजुमन गुलामान अमेरिका ने जो करप्शन की है, अगर आपके सवाल का मतलब ये है कि हम बैठ जाएं और उससे सरफे नज़र करते हुए उनकी उन तमाम हरकत को, और फिर जो साजिश की उन्होंने अमेरिकन टूल बन के डॉलर और डीलर्स की चरणों में बैठ के पाकिस्तान की एक मजबूत और मुस्तहकम और बावकार हुकूमत के ख़िलाफ़, उस पर हम बैकआउट कर जाएं, अगर इसको आप रिकन्सिलिएशन कहते हैं, ये तो नहीं होगी। हाँ, मुल्क का सिस्टम चलाने के लिए हम कहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए। हमारा मुतालबा ये है, और हम अभी भी इस मुतालबे पे कायम है कि फौरी तौर पे कौमी असम्बली तोड़ी जाए और फौरी तौर पे अगले 4-5 महीनों के अंदर जो है वो री इलेक्शन करवाया जाए। अगर उसके ऊपर आपके आती है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, तो उस पर बैठा जा सकता है। पंजाब असम्बली तहलील की जाएगी। देखिए, बात यह है कि अच्छी चीज़ है, उन्होंने खुले दिल से तस्लीम किया, उसके अलावा ऑप्शन भी उनके पास कोई नहीं था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये समझते हैं किसी के, जो मैंने बात रखी है, शायद अभी तक किसी आपके पीटीआई के पॉलिटिकल लीडर ने ये बात नहीं रखी होगी, अगर कोई प्लान का ये हिस्सा है किसी 0.001% कोने खुदरे में कि इस इलेक्शन के अंदर इस अंदाज से नून लीग से मनवा कर कि जनाब हम मानते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, हम सर हम तस्लीम करते हैं, तो 5 महीने या 8 महीने बाद जनरल इलेक्शन के अंदर हमसे उल्ट कोई ऐसा सिलसिला करने के बाद हमसे ये तवक्को रखी जाए कि हम भी उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये ज़रा सोचने वाली बात है। ये फरमाइएगा कि पंजाब में आपकी हुकूमत बनने जा रही है और केपीके में ऑलरेडी आपकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत है। क्या वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही साहब ही हैं, और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने के बाद असम्बलियाँ तहलील करेंगे? और अगर वफाक में हुकूमत तहलील नहीं करती असम्बलियाँ, तो क्या सदर शहबाज शरीफ साहब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहेगा? अच्छा जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जितनी पॉलिसी है कौमी असम्बली तोड़ने की, वो तो हम खैर पिछले 4 महीने से उसके ऊपर हम कायम है कि फौरी तौर पर री इलेक्शन करवाया जाए, ये हमारा मुतालबा है, हम अभी भी उस पर कायम है। अब ये कि आपकी सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जाए ना तोड़ी जाए और कौमी असम्बली तोड़ के नेशनल असम्बली का जनरल इलेक्शन करवाया जाए या दोनों का करवाया जाए, ये पीटीआई की मर्कज़ी क़यादत तय करेगी, पीटीआई की लीडरशिप तय करेगी। आज भी कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, हमारी यहाँ पे मीटिंग थी, इस वजह से हम इधर आ गए। कोर कमेटी, फिर उसके बाद कोर ग्रुप जो तय करेगा, जो पॉलिसी बनाएगा पीटीआई की क़यादत, हम उसके मुताबिक आपके सामने आ भी जाएगी और उसके मुताबिक चीज़ों को आगे चलाया जाएगा। एक मिनट। दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी थी? दूसरी चीज़ सदर के हवाले। हाँ, नहीं, आपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से पूछा। आप माशाल्लाह बाखबर हैं, पंजाब असम्बली के रिपोर्टर हैं, आपको पता है जो इस वक्त सिचुएशन है, जो प्रीवेलिंग सिचुएशन है पंजाब असम्बली की और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के कंटेक्स्ट में भी और उसके अलावा भी, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के कंटेक्स्ट में ये है कि जहाँ पर चीज़ रुकी थी, जहाँ पे प्रोसेस रुका था, उससे आगे लेके जाना है। प्रोसेस रुका था कि 2 कैंडिडेट थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब, उनके दरमियान इलेक्शन और री पोलिंग आप समझ लें, एक दफ़ा का चलो हुआ यार, वो भी अगर नहीं है तो वहाँ इलेक्शन होना है इन 2 कैंडिडेट्स के दरमियान। अगर ये भी होता, अगर ये ना भी होता, जो कमिटमेंट चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ है वो कायम है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह 22 तारीख की शाम चौधरी परवेज़ इलाही साहब एज आ वज़ीर आला आपके सामने मौजूद होंगे। ये बता दें कि जिन लोगों ने साईं बुज़दार को हटाने के लिए इतना बड़ा आईनी बहरान क्रिएट किया, अब क्योंकि आपकी पोजीशन भी मुस्तहकम है, उनको कोई जवाब देने के लिए दोबारा बुज़दार साहब का कोई इरादा है?
यार मैंने आपको बता दिया है कि अभी तो इलेक्शन दो कैंडिडेट्स के दरमियान है, चौधरी परवेज इलाही साहब की और हमजा शहबाज चौहान साहब ये बताइएगा, चौहान साहब उसके बाद आप ये 10 टोटल तादाद है काफी की पंजाब के अंदर, और आपकी तादाद जो है वो अब 178 के करीब चली गई है। आप 10 सीटों वाले को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाएंगे तरीके इंसाफ के ऊपर, क्या ये फैसला ठीक होगा? एक सीट भी होती चौधरी परवेज इलाही साहब की और इमरान खान साहब और पीटीआई तय कर देती कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने वज़ीर आला होना है, तो उस एक सीट के साथ भी जाओ हम सरेखम तस्लीम करते। तो ये पीटीआई का फ़ैसला है, ये कोई हमारा मेरा या सरद जमशेद चीमा साहिबा का कोई अपना फ़ैसला नहीं है। पीटीआई की क़यादत ने तय किया, वो हमारे इत्तेहादी हैं और इंशाल्लाह इत्तेहादी रहेंगे। उन्होंने तय किया। और हाँ, चौहान साहब ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन का जो त्यारा था वो तो क्रैश हो गया, तो अब जो आज़ाद परिंदे हैं उनको लाने के लिए कोई किस कंपनी का त्यारा हायर किया जाएगा, क्या कहेंगे? मुशर्रफ साहब आप जाओ। जी, मैं सिर्फ इनके एक जवाब मिनट में देते सिर्फ मैंने शुक्रिया अदा करना है। सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया, दूसरे पंजाब का शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया। जैसे फ़याज़ भाई ने बड़ी तफसील के साथ बड़ी मुफस्सल उन्होंने बात की इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर भी, और जो इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की उनके ऊपर भी, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन दो बातें कि कल जो रिगिंग हुई है उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती जितने भी प्रीवियस इलेक्शन है। अगर एक्चुअल मैंडेट एक्सरसाइज होता तो ये लीड 3 टाइम्स ज़्यादा होनी थी। जिस तादाद में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वोटर हमारे वापस पलट के गए, वोटर लिस्टों में नाम नहीं था, 8300 पे मैसेज करते थे तो नाम होता था। कल की फतह पाकिस्तान के नाम, हमारे लीडर के नाम, उनके बयानिए के नाम, कल पाकिस्तान जीता, हक और सच की फतह हुई। और आगे जो आप सवाल कर रहे हैं, देखें फैसला तो हो गया हुआ है, बात इनकी बिल्कुल ठीक है। अगर एक सीट भी होती तो जो हमारे लीडर हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी ज़ुबान से नहीं फिरते, वो बड़े मुश्किल फ़ैसले करने में महारत रखते हैं। ये फ़ैसला उन्होंने बगैर किसी प्रेशर अपनी सोच और अपने हिसाब से लिया है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर वो पूरा उतरेंगे। साहब ये बताइए, चौहान एक तो ये बताया कि कल हिना परवेज भट्ट साहब की एक वीडियो भी लीक हुई, आपने भी देखी, जिसमें वो खिलौने चूसने खरीद रही है, तो क्या ये मैसेज है? और पाकिस्तान तरीके इंसाफ कल से देख रहे हैं आपके रवैयों में बड़ा पॉजिटिव चेंज भी है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो मैसेज उन्होंने आपको दिया था, आपका रिएक्शन क्या? देखिए हिना परवेज भट्ट साहिबा बड़ी डिसेंट खातून है, लेकिन पिछले 6 महीने से जो है ना वो किसी गलत ट्रैक पे चढ़ी हुई हैं और उल्टे सीधे जो है ना वो बयानात पता नहीं बेगम सफदर रवान को या हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ को खुश करने के लिए उल्टे सीधे ट्वीट करती हैं। उनकी कोई कल वीडियो एक सुबह वायरल हुई है कि जिसमें वो खिलौनों की दुकान पे जाके कोई कह रही है कि जनाब ये खिलौने मैंने लिए हैं फ़लाँ के लिए, खान साहब के लिए। तो मैंने उसका ट्विटर पे जवाब दे दिया, जो वायरल हुआ है इस वक्त पूरे जनाब पाकिस्तान में सोशल मीडिया में। मैंने कहा है कि इसी दुकान से हिना परवेज भट्ट साहिबा अपने लिए एक चूसनी, अब जो हालात है, हिना परवेज भट्ट साहिबा उसी दुकान से आपने अपने लिए एक चूसनी, हमजा शहबाज के लिए एक छुंछना और बेगम सफदर रवान के लिए सोल्यूशन टेप लेनी है। और सोल्यूशन टेप किस मकसद के लिए लेनी है? सोल्यूशन टेप बेगम सफदर रवान के मुंह पे लगाने के लिए लेनी है, ताकि रोज़ की जो उनकी टाटा है जिससे सारी पाकिस्तानी आवाम तंग है उससे जान छुटे जाए।